बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पोएटिक मैग यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, आज हम खतीबुल असर हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहिब दीनपुरी की किताब से एक सच्चा वाक़या और एक इबरत आमोज़ वाक़या आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो फरमाते हैं, मैं चीचा वतनी पंजाब से तकरीर करके वापस जा रहा था। कुछ साथी साथ थे। एक आदमी को देखा, चारपाई पर बैठा था। मक्खियां उसके पास भिन भिना रही थी। अजीब हालत थी। चेहरा जर्द है, गर्दो गुबार है, अजीब दर्द। ना उसका कोई हमदर्द है। मुझे समझ न आई ये कौन है। मैं उसके करीब गया तो कहने लगा, आओ मौलाना, इधर तशरीफ लाएं। पीले दांत, हड्डियों का ढांचा, कमजोर सांचा। उसके पांव पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझे इबरत से देखो। अभी आपकी तकरीर की आवाज़ यहाँ आ रही थी और मैं सुन रहा था। कहने लगा, यहाँ मेरा एक मकान था, 2 दुकानें थीं, कारोबार था। मैं कौन था? एक शेर जैसा इंसान था। लेकिन अब भीख मांगता हूँ और अब कोई भीख भी नहीं देता, बल्कि लोग मुझ पर लानत करते हैं। कहने लगा, गौर से सुनना, इबरत की बात बता रहा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और काफ़ी देर तक रोता रहा। कहने लगा, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर जूते मारे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। कहने लगा, एक रात अपने बदकिरदार गुंडों के साथ सिनेमा देखने गया। वापसी पर घर पहुंचकर माँ से खाना मांगा तो माँ ने मुझे शर्म दिलाई। सारी रात आवारा गर्दी करता है, कभी पुलिस पकड़ती है। ना तुम्हारा बाप ऐसा था, ना दादा, और न तेरी माँ ऐसी है। तो किन गुंडों में फंस गया है? उसने अपनी ममता का गुस्सा उतारा। बस मुझे गुस्सा आया और मैंने 2 जूते उसके मुंह पर मारे। माँ के मुंह से इतनी आवाज सुनी, आए अर्श वाले, इसलिए दिया था ये बच्चा कि आज मैं जूते खाऊं। ऐ रब, मुझे अपने पास बुला ले, अब मज़ीद जूते नहीं खाए जाते। है रब, जिसने माँ के मुंह पर जूते मारे, उस कुत्ते को तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। कहने लगा, उस वक्त माँ की उन बातों को सुनकर मैं सो गया। रात पाँव में एक दर्द उठा, पाँव लर्जने लगा। सुबह तक पाँव सूजकर बहुत मोटा हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, लाहौर गया, मुल्तान निश्तर अस्पताल गया। आखिरकार पाँव काटना पड़ा और फिर मुसलसल पाँव कटते कटते गए। उसने अपने पाँव के हिस्से से कपड़ा उठाया। बहुत पीप बह रही थी। कहने लगा, ये जख्म नहीं है, ये माँ की बद्दुआ है। अल्लाह का कहर हुआ है मुझ पर। माँ तो रो रो कर 1 हफ्ते में चल बसी। जायदाद गई, माल गया, बीवी गई, बेटे गए। 4 साल से यहाँ पड़ा हूँ। पीप मुसलसल बह रही है। ऐसा लगता है कि हर वक्त कुत्ते काट रहे हैं। नींद नहीं आती। गुजरने वाले कहते हैं, ये वो लानती है जिसने अपनी माँ को जूते से मारा है। कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंकते हैं। बेटों को बुलाता हूँ, वो आते नहीं। कहने लगा, मौलाना, मुझे रूठा रब राजी करा दो। माँ के एक लफ्ज़ ने अल्लाह के कहर से मुझे बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वो गिर पड़ा और रोता रहा और फिर उसने आंख न खोली। मौलाना फरमाते हैं, खुदा की कसम, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐ अल्लाह, तो हमें वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये इबरतनाक वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद कोई नाफरमान मौत से पहले तौबा कर ले और अपने अल्लाह को राज़ी कर ले और माँ बाप का फरमा बरदार बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि